वेलकम बैक। हम कर रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स निकले हैं या किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर का सेक्शन हमें मिलता है 10 से 15 से 20 मार्क्स का। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो हम कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे जो लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन ना आ जाए। अगर हमने 10 लेक्चर दिए हैं तो 10 में से एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे आराम से, क्योंकि हम जो हैं पिक करते हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच यूनिट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिक कंपैरिजंस। तो कौन सा हिस्सा जो है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो क्या करता है, जो कैलकुलेशंस करता है और लॉजिकल कंपैरिजन करता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और रजिस्टर। तो हमारे पास आंसर आप गैस करो क्या रहेगा, पहले आप खुद गैस करो। तो मैं आपको बता दूं, एएलयू जिन्होंने सिलेक्ट किया है वो राइट है। ठीक है, इसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी हम। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये परफॉर्म करता है, क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, जिसमें आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा एंड लॉजिकल कंपैरिजन। उसमें लॉजिकल कंपैरिजन आते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन है, इक्वल टू एटसेट्रा इनसाइड द सीपीयू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, which memory is used to store data and programs currently being processed by the CPU। कौन सी मेमोरी यूज होती है जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं या प्रोग्राम्स करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, जो प्रोग्राम होते हैं वो रन उसी से वही से करते हैं। वो हमारे पास है रोम, कैश, मेन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। तो अपने आंसर तो क्या होगा, वो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी होल्ड्स एक्टिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट द सीपीयू कैन एक्सेस देम क्विकली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। क्या होता है, हमारे पास मेन मेमोरी जो रैम होती है वो हमारे डिस्प्ले पे काम आती है। जब हम डिस्प्ले कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे रैम हमारा जो सारा कुछ प्रोसेस हैंडल करता है एंड सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस देम क्विकली, ताकि जो सीपीयू है वो उसे एक्सेस कर पाए और उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं या खासियत नहीं है, कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, स्पीड नहीं, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा स्पीड होती है, क्विक रेस्पॉन्स देता है। एक्यूरेसी, अगर हम यहाँ से इनपुट जो भी दे दे, सही दे दे गलत दे दे, लेकिन वो वहां से हमारा, हम सही देंगे तो एक्यूरेसी 100% आएगी, हम ही गलत देंगे तो वो वहां से अपने एंगल से एक्यूरेसी दिखाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस नहीं होता है इसमें, क्योंकि अपना दिमाग नहीं होता, इंटेलिजेंस होता है जो खुद का दिमाग होता है। एक्सप्लेनेशन से देखेंगे। कंप्यूटर्स आर फास्ट, कंप्यूटर जो हमारे पास है वो क्या है, फास्ट। ठीक है, एक्यूरेट एंड डू रेपिटेटिव वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, और कंटिन्यू काम कर सकते हैं जब तक इसको पावर सप्लाई मिली है तब तक ये काम करता रहेगा विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये हमारी तरह थकता नहीं है, हम 1 घंटा काम करते हैं फिर थक जाते हैं। ठीक है, बट दे डू नॉट हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, वो अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते, उनके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है जैसे हमारे पास होती है। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सही क्या है गलत क्या है, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं सोचता। एंड ओनली फॉलो इंस्ट्रक्शन, जो हम उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम गलत इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो वहां से एग्जीक्यूट गलत आंसर ही करेगा। अपने एंगल से वो सही करेगा बट हमारे एंगल से वो गलत दिखाएगा, क्योंकि हमने उसे करने को दिया है। ठीक है, इसके पास इंटेलिजेंस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस। जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है उसका जो प्राइमरी पहला पर्पस क्या होता है, पहला मकसद क्या होता है। आइडेंटिफाई ए वेबसाइट नेम, आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, एनक्रिप्ट डेटा और स्पीड अप द सीपीयू। तो आंसर है हमारे पास आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। जब हमारे पास प्राइमरी जो पहला मकसद होता है हमारा आईपी एड्रेस का, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का, हर सिस्टम का अलग अलग होता है। ठीक है, आपका फोन है इसका आईपी एड्रेस अलग है, आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उनका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है।
तो इसका मेन पर्पज है आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क पे आइडेंटिफाई डिवाइस को करना। जैसे हम देखते हैं कई बोलते हैं कि यहाँ पे इसने फोन में वो यूज किया, इसको पकड़ा, ये पकड़ा गया, वो इसी आईपी एड्रेस के थ्रू पकड़ा जाता है। इसने कौन सा नेटवर्क यूज किया है, किस एरिया में नेटवर्क किया है, यूज किया है, कौन से टावर लोकेशन से यूज किया है, तो वहां से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। दैट मीन्स ये आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को, ठीक है। एन आईपी एड्रेस इज ए न्यूमेरिक लेबल, ये एक नंबर न्यूमेरिक होता है, नंबर लेबल, ठीक है। असाइन टू ईच डिवाइस, हर किसी डिवाइस को ये असाइन किया जाता है, दिया जाता है। कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, ये हर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है सो दैट इट कैन सेंड एंड रिसीव डेटा। हम इसे कनेक्ट करते हैं किसमें, नेटवर्क में। नेटवर्क इसमें क्यों यूज होता है, क्योंकि इसे डेटा सेंड भी किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड टू सेंड ईमेल्स। हम कौन सा प्रोटोकॉल उस टाइम यूज करते हैं जब हम मेल लिखते हैं और उसको सेंड करते हैं, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है इसका हमारा जो आंसर है, यही है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। ये कहाँ आता है काम, हमें ईमेल को सेंड करने में, ठीक है। बिटवीन मेल सर्वर्स एंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ये जो मेल सर्वर्स होते हैं उनके दरमियान जो मेल सेंड होती है, या क्लाइंट टू सर्वर जो मेल सेंड होती है, उनमें ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is an example of malicious software? Malicious software क्या होता है हमारे पास, हम देखेंगे। malicious होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, किसी भी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारा जो सिस्टम है सिक्योर नहीं होता, इनसिक्योर होता है, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, एंटीवायरस भी नहीं हो सकता, स्प्रेडशीट भी नहीं हो सकता। हमारे पास आंसर है रैंसमवेयर, ठीक है। जो रैंसमवेयर है ये है हमारे पास मलिशियस सॉफ्टवेयर जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। अब देखेंगे कैसे नुकसान पहुंचता है। रैंसमवेयर इज ए मालवेयर दैट लॉक्स और एनक्रिप्ट्स डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट टू रेस्टोर एक्सेस। आप ऐसा समझ लो, रैंसम जो होता है ये पैसे मांगता है। आप इसे जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है वो क्या है, फिरौती मांगना, ठीक है। जैसे किसी को हम, जैसे फिल्मों में होता है, किसी बच्चे को किडनैप किया गया, फिर उसके पेरेंट्स को कॉल की गई, आप हमें 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, तो हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। वैसे ये सेम होता है यहाँ पे क्या होता है, ये एक मॉलवेयर है जिससे जो हमारे सिस्टम को हैक करके कोई बंदा हमारे सिस्टम को हैक करता है, फिर लॉक करता है इसको, हमारे डेटा को, जो हमारे पास डेटा होता है उसको लॉक करता है, उसको एनक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्ट मीन्स उसको ताला लगा देता है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, सिंपली एनक्रिप्ट होता है लॉक लगाना। एंड डिमांड्स पेमेंट, वो क्या करता है, वो कहता है मुझे, फिर वो कांटेक्ट करता है, बोलता है मुझे सर इतना पैसा चाहिए, आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपका डेटा जो है अनलॉक कर दूंगा या डिक्रिप्ट कर दूंगा। तो जब भी हम उसे पैसे देते हैं तो वो हमारा जो डेटा है वो रिस्टोर करता है, एक्सेस करता है हमारा, उसमें हम फिर उसमें डेटा जो भी जरूरत है वो होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ फायरवॉल यूज्ड फॉर इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। फायरवॉल जो होता है हमारे पास यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, कहाँ पे होता है, ये है क्या फायरवॉल। स्पीडिंग अप द प्रोसेसर नहीं हो सकता, स्पीडिंग अप प्रोसेसर नहीं हो सकता। कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, यही है फायरवॉल जो होता है। आप ये समझ लो, ये एक तरह का क्या होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर हमारा, ठीक है। ये कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक एंड ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है, ये कंट्रोल करता है नेटवर्क को। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है, जैसे हमारे कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये सेम वैसा ही काम करता है। ये कंट्रोल करता है नेटवर्क ट्रैफिक को और ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी एरर वगैरह आएगा हमारे सिस्टम में देखने के लिए, ये उसको अलाउ नहीं करता है, ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फायरवॉल मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क, ये क्या करता है, मॉनिटरिंग, नजर रखता है और फिल्टर करता है, साफ करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। जो सिक्योरिटी रूल्स होते हैं इस फायरवॉल के, अपने उस दायरे में रह के ये सब फिल्टर करता है, देखता है कि क्या क्या हो रहा है।
प्रोटेक्टिंग सिस्टम फ्रॉम अटैकर्स, ये हमारे सिस्टम को अटैकर्स से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज टाइप्स हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम फॉर द सीपीयू, जो हमारे पास इनमें से कौन सी वो टाइप मेमोरी टाइप है जो फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, जिसका फास्टेस्ट एक्सेस मीन्स जिसे हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, जिसपे काम हम बहुत तेजी से कर सकते हैं, सीपीयू में होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क नहीं हो सकता, सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं हो सकता, कैश मेमोरी, ये कैश मेमोरी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज टाइप्स हैज द फास्टेस्ट एक्सेस, इनमें से फास्टेस्ट कौन सी है, सबसे ज्यादा बता रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मली बताएगा कि कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन होती है, वो होती है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर्स होती है हमारी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्सेस जिसका टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए, हमें ऑप्शंस में से पिक करना है, तो इसमें से हमारे पास है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ वेरी स्मॉल, ये बहुत ज्यादा छोटी होती है, अल्ट्रा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। मेमोरी लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू, ये सीपीयू की क्लोज होती है, एक जगह पे फिक्स किया होता है, एंड इज फास्टर देन रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये रैम और सेकेंडरी को हम रोम बोलते हैं, रैम और रोम से बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन ये रजिस्टर से तेज नहीं होती है, जो रजिस्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा तेज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग और रेस्टार्टिंग ए कंप्यूटर कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो प्रोसेस होती है स्टार्ट करना या रिस्टार्ट करना कंप्यूटर को, उसे क्या कहते हैं। या फोन को आप कभी हैंग हो जाता है तो आप रिस्टार्ट करते हो, ठीक है, या रात को स्विच ऑफ करके सुबह ऑन कर देते हो तो स्टार्ट करते हो, दैट इज इट। वैसे ही हम सिस्टम को जब यूज नहीं होता है तब स्विच ऑफ करते हैं, या अगर कहीं पे हैंग होता है, कोई इशू आता है या अपडेट आता है तो फिर हम इसे रिस्टार्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, बूटिंग, ठीक है। अब बूटिंग 2 तरह की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग इज जब हमारा सिस्टम शट डाउन हुआ हो, ठीक है, हमारा सिस्टम शट डाउन हो फिर हम इसे ऑन करेंगे, दैट इज कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग तब होती है जब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, वो हम किसी सिस्टम या फोन पे काम करते हैं, फिर हम उसी टाइम उसको रिस्टार्ट करते हैं, तो हमारा सिस्टम आप ऐसा समझ लो, वार्म इज लाइक थोड़ा सा गुनगुना, हॉट है, गरम गरम, ठीक है, ऐसा समझ लो। हम काम करते हैं सिस्टम पे, वो गर्म हो जाता है ना, जब रिस्टार्ट करते हैं तो गर्म ही रहता है, तो उसे कहते हैं वार्म बूटिंग, ठीक है, सिंपल समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर, और बूटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द कंप्यूटर लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग में क्या होता है, जो सिस्टम जो ये करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है मेमोरी में और रेडी टू यूज करता है हमारे लिए, ठीक है। और आज इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद कंप्रेस्ड जिप्स फाइल्स। तो हमारा कौन सा फाइल एक्सटेंशन दैट मीन्स डॉट के बाद जो हम लगाते हैं वो एक्सटेंशन का शॉर्टकट होता है, इस कॉमनली एसोसिएटेड विद कंप्रेस्ड जिप्ड फाइल, जिसे हम जिप फाइल या कंप्रेस्ड फाइल कहते हैं। तो इसने वहां से ही बताया हमें जिप फाइल, ठीक है। जिप मीन्स आप ऐसा समझ लो, नॉर्मली फाइल्स विद डॉट जिप एक्सटेंशन और कंप्रेस्ड आर्काइव्स, ठीक है, इसको आर्काइव्स पढ़ते हैं, ठीक है। जो फाइल्स होती हैं, जो जिप एक्सटेंशन होता है, कंप्रेस मीन्स इसको झगड़ा जाता है, छोट मेमोरी के हिसाब से इसको छोटा बनाया जाता है। आर्काइव्स दैट कैन कंटेन वन और मोर फाइल्स, इसमें एक या एक से ज्यादा फाइल्स हो सकती हैं। रिड्यूस्ड साइज, रिड्यूस्ड मीन्स छोटा किया जाता है। फॉर इजी स्टोरेज और ट्रांसफर, जिससे हम इजी स्टोर भी कई कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कोई 1 GB की मूवी होगी या और कुछ होगा तो हम उसे कंप्रेस करेंगे, ठीक है। कंप्रेस में उसका टाइम कम नहीं होगा, 2.5 घंटे की होगी या 3 घंटे की मूवी होगी, सेम टू सेम चलेगी, बट कंप्रेस होगी, वो 1 GB की थी, अब वो 500 MB की बन जाएगी, ठीक है। उसे कहते हैं हम जिप फाइल। जिप मीन्स जैसे आप अपने बैग में ज्यादा कपड़े भरते हो फिर ऊपर से जिप कर देते हो तो वो सेफ रहते हैं, वहां पे ज्यादा उसमें पहुंच जाता है, मतलब छोटे जो बैग में ज्यादा पहुंच जाता है जिप से। अगर जिप खोलेंगे तो वो बिखर जाता है, ऐसा समझ लो। अब वैसे ही वो किसी चीज को जिप फाइल जो होती है वो कंप्रेस की होती है, वो उसको छोटा किया जाता है, ठीक है। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस आज के इस कंप्यूटर सेक्शन के, जो हमारे हर किसी एग्जाम में काम आते हैं, चाहे कोई भी हो, नेशनल लेवल हो या
स्टेट लेवल हो, आरआरबी, एनटीपीसी, हर किसी एग्ज़ाम में किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अब जो पोस्टर्स नए निकले हैं उनके लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है इस वीडियो को बनाने में। हम अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं आपके लिए, तो हम लाते रहेंगे, आप टेंशन ना लो। आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी ये कंप्यूटर सेक्शन है उसको हम क्लियर करेंगे। हमारा जो चैनल है वो कंप्यूटर सेक्शन को पूरा कंप्लीट करेगा। और एग्ज़ाम के बाद जब भी आप आओगे और देखोगे कि हाँ सर ने बोला था ऐसा ऐसा, तो इससे ही है, उनके चैनल से ही हमारे सारे क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।